हेलो दोस्तों, हाई प्रॉफिट एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने अभी सेल सेटअप दिया हुआ था, तो सबसे पहले मैं उस सेल सेटअप को एक्सप्लेन करता हूं। तो मेरे को यहाँ पर M15 पे एक इनडिसीजन कैंडल दिखी थी, हमारी ये वाली कैंडल, जिसके बिहाफ पे मैंने आप लोगों को सेल का सेटअप दिया हुआ था और मैं इसके पुल बैक का वेट कर रहा था एक्चुअल में। तो जैसे ही ये पुल बैक हुआ तो हमें मूव मिला और हमारा जो एसएल था, मेरे को इसका एसएल रखना था, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट रखे हुए थे, बस दैट्स इट। बाकी इस समय पे जो गोल्ड ट्राई कर रहा है, वो इस समय पे पीनेंट बनाने की ट्राई कर रहा है। और पीनेंट में हमेशा गोल्ड जो है, मतलब गोल्ड क्या मोस्टली क्या होता है, जब भी पीनेंट बनता है तो पीनेंट में पहला मूव फेक मिलता है। तो मैं अगर यहाँ पर इस वाली सप्लाई को काउंट करूं, क्योंकि सबसे पहली सप्लाई यही है और हमें यही सप्लाई चाहिए, तो मैक्स जो मेरा जोन बनता है वो गोल्ड यहाँ तक ड्रॉप हो सकता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ से जो है डिमांड आनी चाहिए। अब इस यहाँ पर हमारे दो जो है कंफर्मेशन है। पहला तो यहाँ पर ये इस समय पर पीनेंट बना रहा है और मुझे ये वाली सप्लाई जो है यहाँ पर चाहिए, ठीक है। सेकंड, अगर मैं इस वाली कैंडल को देखूं तो ये कैंडल भी जो है एक इंडिसीजन कैंडल हम बोल सकते हैं, या फिर इस कैंडल को हम रिजेक्शन भी बोल सकते हैं। तो इस कैंडल के बिहाफ पे भी मैंने इस वाली जो जस्ट इसके पहले की है, जो मैं हमेशा स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ, उस कैंडल का मैंने ओवरऑल टोटल एरिया लेके यहाँ पर इस जोन को मार्क किया हुआ। तो मैक्सिमम जो गोल्ड ड्रॉप हो सकता है वो यहाँ तक हो सकता है M15 के अकॉर्डिंग। तो दो कंफर्मेशन हमारे पास आ चुकी हैं। सो मुझे लगता है कि गोल्ड यहाँ से उठना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और कोई अभी ऐसी कोई कंफर्मेशन है नहीं, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को जो है ब्रेक इवन के लिए बोला हुआ है। क्योंकि अगर इन केस ये पीनेंट, ये गोल्ड यहाँ से ड्रॉप नहीं होता और पीनेंट यहीं से प्रॉपर एक्चुअल बना के बिल्कुल एकदम छोटा होके तब अगर ये मूव देता है, तो ये डायरेक्ट फ्लाई भी कर सकता है। तब हमारी जो डिमांड जुड़ेगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिमांड हमारी ऐड हो जाएगी इसमें, ठीक है। अगर गोल्ड यहाँ से फ्लाई करता है और इस जोन को ब्रेक करता है, तो हमारी डिमांड ये वाली, ठीक है, यानी कि 3399 से लेके हमारी जो डिमांड रहने वाली है M15 की 3426, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 270 पिप्स है, तो मैं यहाँ से 270 पिप्स को ऐड ऑन कर दूंगा। तो अराउंड 34 हमारी 3450 के अराउंड तक हमें इजीली देखने को मिल सकती है। तो ये हमारी डिमांड देखने को मिल जाएगी हमें, अगर ये यहाँ पर से प्रॉपर पीनेंट इसी तरीके से स्मॉल होके बिल्कुल एकदम छोटा होके तब हमें ब्रेकआउट देता है या ब्रेक डाउन देता है, तो वो उस केस में सिनेरियो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहने वाला है। और डिमांड सप्लाई हमारी ये यहाँ से भी ले सकता है ओवरऑल, ठीक है। तो ये सप्लाई भी ले सकता है, क्योंकि इसने अभी जो लोअर हाई बनाया हुआ है वो यही है। तो यहाँ से भी हमारा जो जोन है वो यहाँ तक का है। तो 3438 तक भी ये हमें मूव देके यहाँ से भी रिवर्सल ले सकता है। तो ये की पॉइंट है इस समय पे गोल्ड का। तो हमें इन लेवल्स को ध्यान रखना है ठीक है। और इन लेवल्स के बिहाफ पे ही हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओवरऑल गोल्ड का जो ट्रेंड है इस समय पे बुलिश मोड पे है, तो हमें बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि रिट्रेसमेंट तो कभी भी आ सकता है। देखो, रिट्रेसमेंट का तो कुछ नहीं है, रिट्रेसमेंट किसी भी समय पे हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि पीछे अभी तक बहुत से ऐसे जोन हैं, बहुत से ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, बहुत से ऐसे फेयर वैल्यू गैप है जिनको गोल्ड ने इस समय पे छोड़ा हुआ है और जिनको अभी तक जो कि बिल्कुल एकदम फ्रेश है, ठीक है, जो यूज ही नहीं किया है, तो उन लेवल्स को वो कभी भी जो है यूज कर सकता है। तो ओवरऑल हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये एनालिसिस था जिसके बिहाफ पे मैंने आप लोगों को जो है
पहले बाय का जो सेटअप था वो हमारा SL क्यों हुआ, तो यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका था, ये मुझे रिजेक्शन देखने को मिला था, तो जिसके भी यहाँ पे मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से हमें देखने को मिलेगा। और M5 पे ये न्यू हायर हाई नहीं बना पाया था, जिस वजह से ये ड्रॉप हुआ और हमारा SL हिट हुआ। तो इसीलिए फिर मैंने जो है सेकंड जोन का मैं वेट कर रहा था, इस वाले जोन का, ये जो हमारा ग्रे जोन है। और जब तक प्राइस यहाँ पर नहीं आता, क्योंकि ये पहले हमें इसने मूव दे दिया है, तो इट मीन्स इसने यहाँ से ऊपर जाके फिर ड्रॉप होना है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर से इसने ये जो जोन बनाया हुआ था, यहाँ से इसको ड्रॉप होना, तो ये एक ट्रैप भी है, इसको हम ट्रैप बोलते हैं कि जब भी अर्ली मूव देता है तो बहुत से बायर्स यहाँ पर फोमो उनको हुआ होगा और जिस वजह से उन्होंने बाइंग पोजीशन बनाई होगी और उसके बाद हो सकता है वो ट्रैप में फंसे। तो इस तरीके की एक्टिविटी गोल्ड करता है, तो हमें मार्केट के साथ ही चलना है, बस थोड़ा सा सेफली चलना है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो एनालिसिस था मेरा गोल्ड के अंदर इस समय पे, और मुझे नहीं लगता इसके बाद अभी हमें कोई और मौका मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने प्रॉफिट बुक करना है तो आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऑलरेडी गोल्ड जो है हमारा ऑलमोस्ट 100 पिप्स के आसपास हमें मूवमेंट दे चुका है अपने हायर पॉइंट से, ठीक है। तो लगभग ये हम इसने हाई जो बनाया है 3426 का इसने हाई बनाया हुआ है और अभी 3416 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 100 पिप्स का मूवमेंट हो चुका है। तो रिट्रेसमेंट के लिए इतना काफ़ी होता है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से जो है जो मेरा एनालिसिस है वो समझ में आया होगा और आप भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके की एक्टिविटीज़ आप भी कर सकते हैं, तो अपने जोन्स आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों।